अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट जो है वो कैंसिल किए गए हैं गिरफ्तारी के हवाले से, और जिन लोगों के मिनिस्ट्री की तरफ से वीज़ा इशू कर दिए गए उनके वीज़ा भी कैंसिल कर दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानकारी आपके लिए होने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग जो है वीज़ा इशू कराते हैं, उसके बाद जो है उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। तो उसका रीज़न भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 साल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो पकड़ा गया है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे रिन्यूअल की, तो बहुत सारे लोगों के अकामे वगैरह भी रिन्यूअल किए गए हैं। अगर बात कर लें पिछले 2 साल के अंदर, तो लगभग 28 लाख से ज़्यादा लोगों के जो है अकामे वगैरह रिन्यूअल किए गए हैं। और यहाँ पे बात करें अगर परसेंटेज की, जो इलीगल लोग जो है कुवैत के अंदर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है जो एशियन कंट्री हैं उनके बताए जा रहे हैं, जैसे कि आपका इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, ये जो जितनी भी कंट्रियाँ एशियन में आती हैं, तो उन कंट्रियों के जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, जो इलीगल लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो खादम वीज़ा पे लोग रहते हैं वो लोग इलीगल कुवैत के अंदर पाए जाते हैं। लगभग 34% उनका बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है जो वर्क वीज़ा पे जाते हैं उनके जो परसेंटेज है वो 32% है। और बात करते हैं यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग इकामा नहीं लगवाते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने कफिल के पास से भाग जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे खादम वाले लोग बताए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी भी वीज़ा पे काम करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। लगभग 12,000 से ज़्यादा लोगों के वीज़ा इशू होने के बाद में कैंसिल किए गए। रीज़न क्या है? जैसे कि आपकी कंपनी किसी भी तरीके से आपका वीज़ा इशू करा दिया, उसके बाद में कंपनी की जब तहकीकात वगैरह की गई, तो उनके पास में ना ही कोई काम, ना किसी के तरीके से किसी भी तरीके का उनके पास में काम काज नहीं था, बस कागज़ों में वो काम वगैरह था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट और बहुत सारे लोगों के वीज़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें कैंसिल की जाती हैं। और ये आंकड़ा जो बताया गया है वो पिछले साल वगैरह का बताया गया है। और आने वाले वक्त में इस चीज़ पर सख्ती की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी कंपनी इलीगल तरीके से अपने वर्कर को यहाँ पर ना बुलाए, और बुला के उनको किसी भी तरीके से अजनबियों की तरह बिल्कुल ना छोड़े। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर इलीगल लोगों की अभी भी संख्या देखेंगे, तो मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है लगभग 1,44,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी भी जो है इलीगल बताए जा रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे जो लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं किसी भी तरीके से, तो मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं अलग अलग तरीके से हर जगह पे उनको तलाश कर रही हैं, और कहीं पर भी दिखते हैं या कहीं पर भी आते जाते मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो चेक करती हैं। अगर उनके पास में किसी भी तरीके से कार्ड वगैरह नहीं मिला, जो सिविल ID कार्ड होता है, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी। अब यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ मैं आपको। एक बड़ी खबर आ रही है। 2 बंदे इंडिया के दुबई से आ रहे थे, इनके पास में 7 करोड़ का सोना पाया गया है, और इन दोनों बंदों को पकड़ लिया गया है। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कंट्री से आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इतना अपने साथ में ना सोना ना पेमेंट इस तरीके से लेकर ना आए, क्योंकि अगर लेकर आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपसे पूछताछ वगैरह काफ़ी कड़ी होगी। अगर आप जाहिर सी बात है, अगर इतना पैसा वगैरह आप लेकर आते हैं तो उसका पुख्ता सबूत जो है अपने साथ लेकर आए, या फिर आप सोना लेकर आते हैं तो वो वहाँ पे आपकी जो है पक्का बिल वगैरह बनता है, वो सारी चीज़ अपने साथ में लेकर आए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।